होटल में बैठी हुई सिमरन नीरज का इंतजार कर रही थी। नीरज जिसे सिमरन से आज 25 साल बाद मिलना है। नीरज का इंतजार करते करते सिमरन अपने अतीत में डूब गई। 25 साल पहले की हर घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसका नीरज से मिलना, नीरज का भी उसके प्रति आकर्षित हो जाना। दोनों अलग अलग शहर में थे और उसे जमाने में एसटीडी फ़ोन भी काफ़ी महँगे हुआ करते थे। नीरज उस वक़्त पढ़ाई कर रहा था और सिमरन एक प्राइवेट फ़र्म में जॉब कर रही थी। इस अंतराल को सिमरन समझती थी। नीरज के हाथ तंग ही रहते थे, इसलिए वह कभी भी नीरज पर मिलने आने या फ़ोन करने का दबाव नहीं बनाती थी। बस कभी-कभी फ़ोन कर लेती थी। सिमरन ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी स्त्री सुलभ लज्जा उसे बहुत ज़्यादा खुलने से रोक देती थी और नीरज को उसके हालत रोक देते थे। किंतु कुछ था जो उनके रिश्ते को डोर को बहुत मजबूती से बाँधे हुआ था। नीरज और सिमरन की मुलाकात सिमरन की एक सहेली के घर हुई थी और दोनों एक-दूसरे पर मन ही मन मर मिटे थे। किंतु प्रत्यक्ष में तो नीरज ने सिमरन से कोई वादा नहीं किया था, किंतु एक अनकहा अनुबंध था दोनों के बीच। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। नीरज का चयन आर्मी में हुआ था। अब शायद दोनों को भविष्य की दिशा तय करनी थी कि आगे का सफ़र साथ-साथ होगा या अलग-अलग राहों पर चलना होगा। पारिवारिक हालातों के चलते दोनों एक-दूसरे के न हो सके। वक़्त ऐसा बदला कि दोनों एक-दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन ईश्वर को भी शायद कुछ और ही मंज़ूर था। एक दिन अचानक सिमरन को नीरज एक मॉल में मिला। दोनों एक-दूसरे को देखते ही पहचान गए। सिमरन कतरा कर निकलना चाह रही थी, किंतु नीरज ने उसे रोक लिया आवाज़ देकर। अब तो उसे रुकना ही पड़ा। फिर एक मुलाकात का वादा दिन तारीख के साथ नीरज ने तय करके ही उसे जाने दिया। कुछ था कि सिमरन भी ना नहीं बोल सकी और तय समय पर पूर्व निर्धारित रेस्टोरेंट में नीरज के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे नीरज आता हुआ दिखाई दिया। वह तेज़ नज़रों से सिमरन को ही ढूँढ रहा था। नीरज एक आर्मी अफ़सर बन चुका था, तो रुतबा और रौब उसकी शख्सियत में चाँद लगा रहा था। वहीं सिमरन उसे देखकर सोच रही थी कि तभी ये नीरज कितना सीधा-साधा था, जिसके साथ उसने अपने आगे के जीवन का सपना देखा था। इतने में नीरज की नज़रों ने उसे देख लिया और सीधा उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों की आँखें मिली, फिर दोनों ही एक दूसरे से आँखें चुराने लगे। ऐसा लगा था कि शायद आँखें वो सब एक दूसरे को बता देगी जो वो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। फिर भी कुछ बात तो करनी ही थी। सिमरन सोच रही थी, ज़िंदगी भी अजीब परीक्षा लेती है जिससे हर रोज़ वह इतना कुछ कहना चाहती थी। आज वह सामने बैठा है तो शब्द खो चुके हैं, ज़बान तालू में चिपक रहा है, गला सूख रहा है और खैर। नीरज ने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया और सिमरन से पूछा, कैसी हो सिमरन? शादी कब की? किससे की? आपके अपने बारे में भी बताया। उसने कि उसकी पत्नी प्रोफ़ेसर है, एक बेटी है जो वकालत की पढ़ाई कर रही है, कुल मिलाकर सब अच्छा है। सिमरन ने भी बताया अपने बारे में, एक बेटा है जो अभी 10वीं में है, सब अच्छा है, दोनों की ज़िंदगी भी ठीक चल रही है, किंतु एक टीस तो थी ही दोनों के मन में। नीरज कुछ ज़्यादा ही बेचैन दिख रहा था, उसे शायद अपने फ़ैसले पर अफ़सोस हो रहा था। काश उसने कुछ और प्रयत्न किया होता तो सिमरन आज उसकी होती। नीरज को शायद सिमरन उस वक़्त की मामूली लड़की लगती थी और सिमरन तो नीरज को चोर नज़रों से बस देख ले ही रही थी। उसके मध्यम वर्गीय परिवार वाले संस्कारों ने कभी उसे जो दिल चाहे वो करने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा उसे मन को मारना ही सिखाया गया था और मन को मारने में वह बहुत महारत हासिल कर चुकी थी। वह नीरज को जी भर के देखने की इच्छा को भी मारने में कोई संकोच नहीं करती थी। कुछ देर बैठने के बाद दोनों ने एक-दूसरे से विदा ली, किंतु नीरज का मन शायद सिमरन के पास ही छूट गया था। आज वही मामूली लड़की की झुकी हुई नज़रें नीरज के मन से उतर ही नहीं रही थी। वह सिमरन से मिलने के साथ ही उस पुराने नीरज से भी मिल रहा था जो इस चमक-धमक की दुनिया में की चकाचौंध में नीरज के अंदर ही कहीं गुम हो गया था। कभी सिमरन को फ़ोन करता तो सहज ही प्रश्न होता, क्या कर रही हो? और सिमरन कहती, खाना बना रही हूँ या सब्ज़ी काट रही हूँ या कोई और घरेलू काम बताती तो नीरज को अपनी उसकी माँ याद आ जाती और जो ऐसा ही घर के काम करते हुए उसके बाबूजी के फ़ोन उठाया करती थी। नीरज को शायद सिमरन से दोबारा इश्क हो रहा था, क्योंकि नीरज के घर में सब कुछ था, बस नहीं था तो एक घरेलू माहौल जहाँ पत्नी आई लव यू वो नहीं बोलती, बस चुपचाप पति की पसंद का खाना बनाकर मुस्कुरा देती है और पति को पूर्ण समर्पण का सुख मिल जाता है और पति भी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट लाकर अपनी भावना का इज़हार हो गया ऐसा समझ लेता है। इंसान जिस परिवेश में पला-बढ़ा होता है वह उसमें सुकून
महसूस करता है। शायद नीरज के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। शुरू में तो नीरज अपनी शादी के बाद समझ ही नहीं सका कि वो अंदर ही से अधूरा क्यों है। आज सिमरन से मिल उसे लगा कि शायद सिमरन ही उसकी ज़िंदगी का खालीपन भर सकती है और सिमरन अपने मध्यम वर्गीय परिवारों में से मिले संस्कार के साथ बड़ी तेज़ी से अपने जज़्बातों को मन में ही मार रही थी। एक दिन नीरज ने सिमरन से कह दिया, "सिमरन, क्या हम अपनी अधूरी चाहत को पूरी कर सकते हैं क्या? शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें मिलाया है।" सिमरन इस पर चुप रह गई। नीरज के दोबारा पूछने पर सिमरन ने कहा, "नीरज, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो नीरज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती थी। तुमको लगता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, किंतु मेरी चाहत अब शायद कभी पूरी नहीं हो सकती।" इतना कहकर सिमरन तेज कदमों से जाने लगी और नीरज उसे जाता हुआ देखता रहा। नीरज सोच रहा था, सिमरन को पाया तो एक बार भी नहीं, लेकिन खोने का दुःख दोबारा हो रहा था उसे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब